दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गुजरात चुनाव के शोर के बीच अलग अलग राज्यों से कल उपचुनाव के नतीजे भी आए, लेकिन गुजरात चुनाव का शोर इतना ज्यादा था मीडिया में कि उन उपचुनाव पर कम चर्चा हुई। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को यूपी के रामपुर की सीट की जीतने पर बधाई दी कल, लेकिन यूपी के खतौली पर भी कल उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। क्यों, जानते हैं? दरअसल खतौली की ये सीट बीजेपी ने गंवा दी है। दोस्तों, ये वही खतौली है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां मोदी योगी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। मतलब ये जीती हुई सीट बीजेपी ने गंवाई है। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को दोषी ठहराए जाने के बाद खतौली सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में इस पे वोट पड़े, कल नतीजे आए और नतीजे बीजेपी को परेशान करने वाले थे। दोस्तों, खतौली से बीजेपी की उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को सपा आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया ने 22,000 के भारी अंतर से हराया है। 22,000। राजनीतिक पंडित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली में सपा रालोद के गठबंधन की इस जीत को बहुत बड़ा आंक रहे हैं, क्योंकि ये ठीक विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद की जीत है। आप सोचिए, जब आप प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर रहे हैं एक प्रदेश में, कुछ ही महीनों में उसी प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और वहां की एक सीट आप गंवा रहे हैं। बीजेपी पर भारी जीत के बाद सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्हें एक रिपोर्टर ने बाहरी कह दिया। तो जवाब में मदन भैया ने क्या कहा, सुनिए। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोनी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर कैसे ध्यान दे पाएंगे जीतने के बाद? अरे भैया, लोनी क्या पाकिस्तान में है क्या पाकिस्तान में है? आप ये बताइए। आप कम से कम ऐसी बातें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम भाईचारा जोड़ रहे हैं। लोनी अभिन्न हिस्सा है, केकड़ा अभिन्न हिस्सा है, मेरठ अभिन्न हिस्सा है, इलाहाबाद अभिन्न हिस्सा है, गोरखपुर अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, सपा रालोद गठबंधन से जीते मदन भैया का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत कर आना और भाईचारे की बात करना, भाईचारे का बार बार संदेश देना, अल्पसंख्यकों की बात करना, ये कहना कि मुजफ्फरनगर का जो पुराना गौरव है वो लौटाएंगे, ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन जमीन पर किस तरह से, किस उद्देश्य से काम कर रहा है और कितना असर अब दिखा रहा है धीरे धीरे, ये उसकी बानगी है। नए नवेले विधायक जब भाईचारे की बात करते हैं तो ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति साफ करता है। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, ये वही इलाका है जहां काफी हद तक चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश की गई थी और उसका फायदा भी हुआ था बीजेपी को। दोस्तों, क्या चुनावी पंडितों को इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि सपा रालोद गठबंधन ने कैसे कुछ महीने पहले हुए यूपी में चुनाव के बाद बीजेपी की जीती हुई सीट उससे छीन ली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।